इस समय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देखेंगे खुद जावेद राना साहब जो हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमारे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था जो है वो पहुँचे हैं एनकाउंटर में जिसकी आज परिवार रो रहे हैं। बात करें पानी ले आइए सहमत की जिसने मारा उसका बच्चा नहीं लगे। उसने सोच लिया इसके पीछे माँ पेट में क्या करेगी। इज्जत पर से बाहर बैठे किस काम के लिए गए थे? उनके लिए दवाई लाने के क्या था उसके पास? क्या था उसके पास? अगर उसने आगे से हाथ उठाया उसने आगे से गोली लगा दी। अगर उसने हाथ उठाया उसने भी हाथ उठाया उसने गोली क्यों लगा? उसका बच्चा नहीं रखे इतना सारा बच्चा ना से लावर गोली लगा मारो ये कोई बात नहीं उन्होंने बताया ये लेकर सारा मारो कैसे लावर गोली लगा मारो ये ले लेगा ये तेरा जेल क्यों बनाएगी जेल वाले गोली चलो ड्रोनदारी ने गल बनती है वहां जात वाले करना है इसके बाद गल बनेगा देखो फिर इन्वेस्टिगेशन कराना एक दिन जो है सो को की अब लोग करब आपके साथ लोग ना बच्चे जो वाले में मिल रही सकते हैं हम थोड़ा सा या देवरों का वहां होते हैं लोग आसमान में बट यह है कि पुलिस के बारे में मिल जाए कि मान नौकरी बच्चों का वैसे भी पुलिस की नहीं माना लगी केड़ी गाल करे वो निर्दोष हो वो तो क्या चीज नहीं तमने क्या कहनी उसकी कुर्बानी लगती है ताकि आइंदा कोई मासूम जो बंदो है दोबारा शिकार ना बने इस कम्युनिटी में वो तो निर्दोष ही तो पुलिस हालांकि कोई के सर्टिफिकेट अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जल्दी है वो भी आदम नहीं कर वो निर्दोष है उसने कौम के पीछे कुर्बानी दी बहुत सारा दूसरा जरा लोग है जरा गरीब है नहीं आता है उनके पीछे इसकी कुर्बानी हमारा नाम पूरी कौम है इन्वेस्टिगेशन रहेगी फिर इन्वेस्टिगेशन करावांगा या कोशिश करांगा कि हम आइंदा इन फ्यूचर के लिए इस तरह की हरकत के लिए जम्मू का पिछड़ा है फिर गवर्नर साहब का गुजारिश करूंगा जम्मू कठुआ सांबा इना 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 डिस्ट्रिक्ट का फिर ये क्यों हो रही है किलिंग क्यों हो रही है सिलेक्टेड किलिंग क्यों हो रही है गवर्नर साहब का गुजारिश करूंगा इसलिए गवर्नर साहब का ये सारी कल जा रही हुई दिल्ली में जरा लोग बैठा हुआ है उन लोगों ने भी ये गल कहूंगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें एक तरफ ये गल के देखिए स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी हमारा नाम है इन्होंने बॉर्डर संभाले हमें दूसरी तरफ नौजवानों ने तो वोट की गार्ड बता रहे चिट्टा का बने और दूसरा बने ये चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गए जो किसकी ये बेगना है अगर बेगना है तो पुलिस का जो FIR है वो FIR दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को LG साहब को फौरी तौर पर ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ
यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लाइन ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू आप मेरे पास ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरो गालत हो रही है, लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। 2 लोगों को जावेद साहब कल भी गुर्जर परिवार के साथ 2 लोगों को सस्पेंड करने से एक नौजवान की मौत की भरपाई नहीं हो सकती है। जो लोग यहाँ पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं जी टॉप टू बॉटम उन लोगों का हिसाब लेना चाहिए एलजी साहब को। जावेद साहब कल भी एक परिवार के ऊपर जो है गुर्जर परिवार के ऊपर जो है पुलिस वालों ने जो है इल्जाम जो है वो आयद किए। गुजर की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। मराठीज जो है वो टोटली इन इजला में सांबा उधमपुर में मराठीज को फहरा। सर एसपी चौधरी भी माना है कि शहादत, आपने वो वीडियो में देखा होगा कि बच्चा की शहादत हुई है। इसका मैं मतलब मानता क्या हूँ शहादत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शहादत हुई है। FIR 302 लगाएं, जिन लोगों ने शहादत में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ FIR लगे, वो अंदर हो जाएं और सिस्टम में बैलेंस करें। है?